चलिए, तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे डबल बॉटम के बारे में, डब्लू पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे। इसमें हम बताएंगे कि डब्लू पैटर्न जो बनता है तो उसमें बाइंग कहाँ पे करनी है और कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट आपका क्या होगा। जब भी किसी स्टॉक में डबल बॉटम फॉर्मेशन बनता है, डब्लू पैटर्न बनता है, तो उसमें आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा और बाइंग, एक्चुअल बाइंग कहाँ पे करनी है। तो चलिए आप लास्ट तक बने रहिए, मैं एक एक चीज़ आपको बताता हूँ कि डब्लू पैटर्न कैसे बनता है, कैसे पहचानेंगे कि ये डब्लू पैटर्न है और ये फेल कब होता है, ये भी आपको जानने की ज़रूरत है। तो चलिए, सबसे पहले डब्लू पैटर्न के लिए हमें स्टॉक जो है वो एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, इस तरह से फॉल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये फेल कब होता है। आप जिस टाइम फ्रेम का भी यूज करते हैं, 15 मिनट का कीजिए, एक दिन का कीजिए, 1 आवर का कीजिए, मंथली कीजिए, वीकली कैंडल का एनालिसिस कीजिए, कोई भी कैंडल आप ले सकते हैं। तो इसमें होता कैसे है फेल, ये बताता हूँ। मान लीजिए कि ये स्टॉक का प्राइस 100 रुपये है, ठीक है, और 100 रुपये से स्टॉक गिरना शुरू हुआ। आप डेली कैंडल स्टिक चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं और ये गिर करके आ गया 90 रुपये, ठीक है। कहाँ आ गया? 90 रुपये आ गया। 10 रुपये गिरा, 10% का फॉल आया है। स्टॉक छोटा है, 10 रुपये का फॉल हुआ है। और यहाँ पे अगर डब्लू पैटर्न बनता है, इस तरह से डब्लू पैटर्न बनता है, तो 90% चांसेज है कि ये डब्लू पैटर्न जो है वो फेल हो जाएगा। यहाँ पे ट्रेड न ले। सबसे पहली बात देखना है कि ये स्टॉक एक बड़े डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, और बड़े डाउन ट्रेंड हम उसको बोलते हैं, जैसे 100 से स्टॉक गिरना शुरू हुआ, ठीक है, 100 से स्टॉक में फॉल आना शुरू हुआ और ये कंटिन्यूअसली गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, आकर के 20 आ गया, ठीक है। इसको बोलते हैं हम बड़ा फॉल। जब स्टॉक 100 से गिर करके 20 आ गया, 25 आ गया, 40 आ गया, 50% से ज़्यादा का करेक्शन हुआ, तो उसको हम बोलते हैं बड़ा फॉल। और यहाँ पे अगर डब्लू पैटर्न बनता है तो इसके सही होने के चांसेस 90% हो जाते हैं। इसके सही होने के चांसेस मीन्स इस पे अगर आप ट्रेड लेंगे तो आप 90% चांस है कि आप सही होंगे, मीन्स 10 में से 9 बार आप सही रहेंगे, ठीक है। तो आइए अब बताते हैं कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और टारगेट आपका क्या रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा स्क्रीन को हम क्लीन कर लेते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक जैसे ही गिरता है ना, तो हर बार एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल बना के चलता है। उसके बाद यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मेशन बना, डब्लू पैटर्न बना, ये आपको दिख रहा है। जो लोग ज़्यादा चार्ट के एनालिसिस करना जानते हैं वो लोग ऐसे करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और उनका बाइंग यहीं पे हो जाता है। इस पॉइंट पे ही वो बाइंग कर लेते हैं। स्टॉप लॉस जो रहता है, जो लो बना है डब्लू पैटर्न का, जो लो है, जो डब्लू पैटर्न का लो है, वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट क्या रहेगा तो वो भी मैं बताता हूँ। टारगेट, पहला टारगेट आपको ए वाली पॉइंट, ए रेजिस्टेंस है तो ए पॉइंट टारगेट, सेकेंड टारगेट ए पॉइंट, और थर्ड टारगेट जो होगा ये जहाँ से स्टॉक गिरना शुरू हुआ है वो थर्ड टारगेट होगा। तो आपको R1, R2 एंड R3 तीनों मिल गया, मतलब रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3, ये तीनों चीज़ आपको मिल गया। और इसको आप बोल सकते हैं कि R1 को फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट आपको हो जाएगा। जिन लोगों को चार्ट का नॉलेज कम है वो कैसे बाइंग करें, उनको कैसे कन्फर्मेशन मिलेगा, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। स्टॉप लॉस और टारगेट आपका भी सेम ही रहेगा, लेकिन जब डब्लू पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, ये दिख रहा है आपको, डब्लू पैटर्न यहाँ पे बना और ए वाली जो नेकलाइन है, ये नेकलाइन है, इसको ब्रेक करेगा तेजी से, ठीक है। यहाँ पे आपको बाइंग नहीं करनी है, आपको वेट करना है कि स्टॉक जो है ऊपर गया, ऊपर जाकर के फिर से यहीं पे रिट्रेस होगा, ऊपर ब्रेकआउट हुआ और फिर से गिर करके जो रेजिस्टेंस लेवल था वही यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेगा और फिर रिवर्सल स्टार्ट होगा यहाँ से, तब आपकी बाइंग होगी। मीन्स जो एक्चुअली चार्ट को जानते हैं उनकी बाइंग यहाँ पे हो जाएगी। हो सकता है कि 20 रुपये पे वो बाइंग कर रहा हो और आपकी बाइंग जो होगी वो 22 रुपये पे होगी, तो थोड़ा सा ऊपर ज़रूर आपका बाइंग होगा अगर आपको चार्ट का नॉलेज कम है तो। लेकिन टारगेट आपका सेम, जैसे उनको टारगेट मिलेगा वही टारगेट आपको भी मिलते रहेगा। और आप टारगेट जो है वो फिबोनाची लगा करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो आप लोग को टारगेट बता दिया है, स्टॉप लॉस बता दिया, कब फेल होता है ये बता दिया। तो इतने अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए जिससे और लोगों को भी पता चले। और अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे कि मैं कोई अपडेट दूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय पे सही डिसीजन ले पाएँ।